जो कुछ लाइबा के साथ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। ये सब मेरे दिल पर गुजर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। दामदार खुमार में आप देखेंगे लाइबा की शादी के इवेंट में फायज हरीम को इसके बॉस के सामने बहुत जलील करता है, यहाँ तक कि इसे ये कह देता है कि तुम्हें आज़ाद कर देना बेहतर है ताकि तुमने जो नया मुर्गा फांस रखा है इससे तुम अपने जायज़ ताल्लुकात उस्तवार कर सको और मुझे लगता है कि तुम्हें तलाक देने में ही बेहतरी है। फायज ये कहता ही है कि उसकी माँ कहकशां शेखानी ये बात सुनती आ जाती है तो ये सुनकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो फायज को उकसाती है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है फायज, इसे तलाक दो अभी के अभी और अपनी जान छुड़ाओ इससे। फायज अभी तलाक के मंत्र पढ़ना शुरू करता ही है कि उसका ऑफिस एम्प्लॉय आकर उसे खुशखबरी देता है कि तुम्हारे बाप के अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं और पुलिस यहाँ बस पहुँचने ही वाली है उन्हें अरेस्ट करने के लिए। पुलिस ठक हो जाती है उसी वक्त। फायज भागकर अपने बाप के पास जाता है और बाई चांस तलाक मुलतवी हो जाती है। फायज की मम्मी हरीम की तरफ देखती है, महसूस होता है जैसे उसे मकाफात याद आ रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस हमें ही महसूस होता है। बट लाइबा अपनी माँ से ऐसी बदगुमान हो जाती है, उसके मुंह पर कहती है कि हरीम के साथ आपने जो किया ये सब उसी का नतीजा है। सुना था कि माँ बाप के किए की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, आज देख भी लिया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, मेरी बारात लौट गई, हम कहीं के नहीं रहे, आपने हरीम भाभी के साथ अच्छा नहीं किया, इनकी बददुआ हमें ले डूबी माँ। और माँ भी बहुत ढीठ चमड़ी की बनी हुई औरत है, बेटी से कहती है ये वक्त इन बातों का नहीं, अरे यही वक्त तो है गलती को सुधारने का, हरीम से माफी मांग लो अभी वक्त है, रोड पे तो वैसे भी आ गए हो, कटोरा हाथ में उठाने में जरा भी देर नहीं लगती आंटी कहकशां। हरीम वहाँ मौजूद ये सब अपनी मोटी मोटी आंखों से देख रही होती है, उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है जैसे अपनों को बर्बाद होते हुए देख इंसान का दिल डूब रहा होता है। वो फौरन हॉस्पिटल जाती है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है, अपने बाप को ये सारा माजरा सुनाती है कि ये सब कुछ मेरे दिल पर भी गुजर चुका है, जो कुछ भी लाइबा के साथ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस हुआ है। हरीम का दिल बहुत साफ है और नियत भी साफ है। बुरे बहतान लगाने वालों की यही हकीकत होती है, किसी पर गलत बहतान बांधने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जो कुछ हमारे साथ होगा वो हम बर्दाश्त कर भी पाएंगे कि नहीं। जैसे फायज और इसकी फैमिली अब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। फायज का हरीम पर जो एतबार उठ गया था वो खुमार बांधकर इसके हवासों पर तारी होने वाला है। वो भी महसूस करेगा कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जिसका अजाला चुकाने और हम सब पर मकाफात की चक्की में पिसने का वक्त आन पहुंचा है। मैं भी इसे नासिर की मस्जिद में कुरान पाक पर हाथ ना रखने का इनकार और हरीम की पारसाई का खुमार याद आए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इस सब की कड़ियां हरीम से जा मिलती हैं। फायज ने हरीम से बेइंतहा मोहब्बत की थी, ऐसी मोहब्बत जिसमें शक की कोई गुंजाइश तक नहीं थी, लेकिन हरीम को अपनी माँ की दिलजोई में लगा दिया और उसकी माँ ने हरीम की जिंदगी चट कर डाली और उसका किरदार सवालिया निशान बना डाला। अब जवाब देने का वक्त